नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो बहुत ही वीआईपी सीट है। वीवीआईपी सीट भी आप कह सकते हैं, और इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहां से नेता विपक्ष चुनाव लड़ते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो यहां क्या होगा, देखिए, एनडीए अपना जाल बिछा रहा है और उसकी कोशिश है कि नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा जाए और ऐसा घेरा जाए कि बाजी पलट दी जाए। लेकिन समीकरण क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए इस क्षेत्र में जो है वहां की जनता कितना उन्हें प्यार करती है, कितना उनके साथ है, इन सारी चीजों की परीक्षा जो है वो इस बार होनी है। देखिए, अगर आप राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो यहां पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और हरिवंश नारायण सिंह यहां के पहले विधायक बने थे और वो गैर यदुवंशी विधायक थे। उसके बाद तो जो भी विधायक बने इनके अलावा राघोपुर में वो यदुवंशी समाज के ही रहे हैं, ये देखने में आया है। कुल 19 चुनाव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 बार कामयाबी मिली है, तो सबसे सफल पार्टी आरजेडी रही है। 7 बार उसने यहां जीत का परचम लहराया है और राघोपुर में लालटेन जलाया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां का समीकरण कैसा है। ये यादव बहुल इलाका है और यहां पर जो जनता है वो लालू परिवार के साथ अब तक दिखी है, एक बार को छोड़कर 2010 में जब राबड़ी देवी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। अगर आप देखिए तो जनता दल और को 2 बार कामयाबी मिली है, जनता पार्टी भी यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही है, तो जेडीयू और लोकदल को एक बार कामयाबी मिली है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ भी एक बार चुनाव जीतने में राघोपुर में सफल हुआ है। तो ये जो है कुल 19 जो यहां पर विधायक बने उनका लेखा जोखा। अगर आप देखिए सर्वाधिक सफल उम्मीदवार की हम बात करें तो राबड़ी देवी जो हैं वो उदय नारायण राय और हरिवंश नारायण सिंह 3 सबसे सफल उम्मीदवार हैं। तीनों ने 3 बार जो है वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और अगर इस बार तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अब अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात कीजिए तो क्या कुछ दिखता है। यहां पर 2010 में अप्रत्याशित परिणाम आया था, उलटफेर हुआ था और तब जेडीयू के सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को शिकस्त दे दी थी और सतीश कुमार को तब 48% से ज्यादा वोट आए थे, तो राबड़ी देवी को 38.32% और सतीश कुमार को जो जीत मिली थी वो 13,006 वोटों की जीत मिली थी। तो ये एक अप्रत्याशित परिणाम था। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो राबड़ी देवी जो है यहां से 3 बार चुनाव जीत चुकी थी, लालू यादव यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके थे, बाद में तेजस्वी यादव भी 2 बार चुनाव जीते और उसकी शुरुआत हुई साल 2015 में जब महागठबंधन बना था। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस तीनों एक साथ एक ही बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे थे और इसे महागठबंधन लोग कह रहे थे। तब जो है तेजस्वी यादव यहां चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने सतीश कुमार यादव से जो है हिसाब चुकता किया, क्योंकि सतीश कुमार ने ही उनकी माताजी राबड़ी देवी को शिकस्त दी थी और तब तेजस्वी यादव को 49.15% वोट आए और सतीश कुमार को आए 36.90% वोट। तो यहां पर 22,733 वोटों से तेजस्वी यादव को कामयाबी मिली। फिर आता है 2020 का समय। उस समय जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में चला गया था और सतीश कुमार
यादव प्रत्याशी बने, लेकिन बीजेपी से प्रत्याशी बने। 2015 का चुनाव भी वो बीजेपी की टिकट पर ही जीते थे। तो आरजेडी ने, जिससे जो है तेजस्वी यादव खुद चुनावी मैदान में थे, लेकिन इन सब के बीच एलजेपी ने एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट यहां पर चुनावी मैदान में उतारा, राकेश रोशन को। और उन्होंने जो है, आमतौर पर जब आप 2020 का चुनाव देखते हैं तो ज्यादातर सीटों पर जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, एलजेपी ने प्रत्याशी नहीं दिया था। लेकिन राघवपुर जो है उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी होने के बावजूद एलजेपी ने प्रत्याशी दिया। हालांकि ऐसे आप देखें तो जीत का मार्जिन आपको बड़ा दिखेगा, क्योंकि एक ट्रायंगुलर फाइट हो गई थी जिसमें तेजस्वी यादव को 48.74% वोट आए, तो सतीश कुमार यादव को 29.64% वोट आए, और राकेश रोशन जो थे, जो एलजेपी के कैंडिडेट थे, उनको 12.48% वोट आए। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में तेजस्वी यादव को 38,174 वोटों की जीत मिली। लेकिन अगर आप सतीश कुमार यादव और राकेश रोशन के वोटों को जोड़ दें, तब फिर ये मुकाबला आपको करीबी दिखेगा, और तब वैसी परिस्थिति में आप देखें तो हार जीत का मार्जिन 13-14 हजार वोटों के आसपास ही आकर जो है वो ठहर जाएगा। तो अब जो चीज जो है वो दिखती है कि इस बार क्या कुछ होगा। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, तब जबकि बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तब भी यहां पर जो है शिवचंद्र राम, जो आरजेडी के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में, उन्होंने लीड ले ली थी 11,248 वोटों की। चिराग पासवान राघोपुर में पिछड़ गए थे। तो ये एक चीज जो है देखने वाली बात है, और इसी से लगता है कि तेजस्वी यादव जो हैं उनका दावा मजबूत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी को जो वोट आए हैं वो 48.06% आए हैं। तो 48% एक बेस वोट आरजेडी का राघोपुर में दिख रहा है। तो अब अगर जो बाकी वोट है वो एनडीए की तरफ एक्यूमुलेट हो, तभी जो है आप बाजी पलट सकते हैं। हालांकि बाजी पलटने के लिए चर्चा यह है कि बीजेपी यहां से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को चुनावी मैदान में उतारने का सोच रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यादव वोटों में नित्यानंद राय अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपनी पहचान की वजह से जो है अच्छी संख्या में सेंधमारी कर लेते हैं, तो वैसी परिस्थिति में बाजी राघोपुर में पलटी जा सकती है। और नित्यानंद राय की भी कोशिश होगी कि वो यहां से चुनाव लड़े और जो है वो जीत हासिल करे, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए, राजनीतिक करियर के लिए जो है एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो देखना है कि बीजेपी यहां से किसे प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि कुछ नामों की और चर्चा है। एक तो सतीश कुमार हैं ही, उनका नाम तो चल ही रहा है। इसके अलावा नित्यानंद राय के भतीजे हैं अरविंद राय, उनके नाम की भी चर्चा यहां पर चल रही है। जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो तेजस्वी यादव जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने जो एक बात कही कि व्यक्ति को चुनाव दो ही जगह से लड़नी चाहिए, एक तो आपकी जन्मभूमि और दूसरी कर्म भूमि। तो जन्मभूमि तो करगहर को उन्होंने इशारा कर दिया, लेकिन कर्म भूमि के लिए उन्होंने राघोपुर का नाम लिया, कहा कि वहां चुनाव लड़ा जा सकता है। तो क्या प्रशांत किशोर राघोपुर में चुनावी मैदान में उतरेंगे? और जरा सोचिए कि अगर चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर हों, तेजस्वी यादव हों और नित्यानंद राय हों, तो वो चुनाव कैसा होगा और कितना कठिन मुकाबला एक दूसरे को वो पेश करेंगे, ये देखना होगा। हालांकि अगर आप समीकरण को देखें तो मुझे लगता है कि शायद प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में जब वोटिंग होती है तो जाति
पर भी वोटिंग होती है और उस लिहाज से वो थोड़े पिछड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखना है कि मुकाबला कैसा होता है। लेकिन एक बात तो है कि अगर तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और नित्यानंद राय तीनों चुनाव लड़े तो राघोपुर का चुनाव बेहद हॉट हो जाएगा। तो क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।